नॉर्थ अफ्रीका का एक खासम खास देश जिसे दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स में से एक माना जाता है। इस देश का नाम इतनी बार बदला गया है कि आप भी चकरा जाएंगे। ये वही देश है जिसके 90% इलाके पर सहारा डेजर्ट का कब्जा है। इस देश में समर सीजन में जाना मतलब मौत को दावत देने जैसा है। यहाँ के लोगों का पहला प्यार है फुटबॉल और हॉर्स रेसिंग। इस देश में रोमन एम्पायर की यादें आज भी बरकरार हैं। तो कौन सा है ये शानदार देश? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लीबिया देश की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए जानते हैं लीबिया को थोड़ा करीब से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, लीबिया इस्लाम का गढ़ है। लंबे समय तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहने वाला एक देश है जिसे आज ऑफिशियली स्टेट ऑफ लीबिया या लीबिया राज्य के नाम से जाना जाता है, जो उत्तरी अफ्रीका के मागरेब इलाके में स्थित है। लीबिया के पड़ोसी देशों की गिनती भी अच्छी खासी है। इजिप्ट, सूडान, चड, नाइजर, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ये सभी देश लीबिया के साथ कनेक्टेड हैं। देश की आबादी 74,58,555 के करीब है, जबकि इस देश ने 1.76 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जितने विशाल एरिया में अपने पैर फैला रखे हैं। कम आबादी ज्यादा एरिया होने के चलते पर स्क्वायर किलोमीटर पर सिर्फ 4 ही लोग देखने को मिलेंगे, जिससे आपको खालीपन महसूस हो सकता है। पर सुकून पाने के लिए सबसे बेस्ट यही देश है। देश का करीब 96.95% हिस्सा इस्लाम में रंगा हुआ है। इनमें भी आपको सुन्नी इस्लाम मेजॉरिटी में देखने को मिलेंगे, जिनका परसेंटेज ऑलमोस्ट 94.21 है, जबकि देश का दूसरा सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, जिसके चाहने वाले 0.52% है। बुद्धिज्म और बाकी धर्म और जातियों के समूह भी देश में अच्छे खासे पाए जाते हैं। इसलिए लीबिया को दुनिया के सबसे ज्यादा जनजातियों वाले देशों में से भी एक माना जाता है, जहां आज के समय में लगभग 140 जनजातियां और कबीले हैं। और बोरफल और मगड़ा यहाँ के 2 मुख्य जनजातीय समूह है। इस देश के मस्त मौला लोगों से अगर मुलाकात करनी है तो आपको 3 शहरों में जाना होगा जहाँ मैक्सिमम आबादी रहती है। पहला है त्रिपोली, जो देश की राजधानी की पगड़ी बांधे हुए है। दूसरा बेंगाजी और तीसरा शहर है मिस्राता। यहाँ पे आपको लोगों का शोरगुल और हंसी छिटोली की आवाज सुनने को मिलेगी और यहाँ पे आपका ऐसा दिल लगेगा कि कहीं और जाने का मन ही नहीं करेगा। लीबिया के आज 90% जमीन पर रेगिस्तान का कब्जा है और इसे सहारा रेगिस्तान का घर कहा जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान माना जाता है। इस देश में भी सहारा रेगिस्तान के कुछ हिस्सों को लिबियन डेजर्ट कहा जाता है। सहारा रेगिस्तान की लीबिया पर गहरी छाप है, जो देश के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि इस रेगिस्तान की वजह से ही लीबिया को सूखे का झुलसा देने वाली गर्मी का सामना करना पड़ता है। और आज इस देश का नाम उन कंट्रीज की लिस्ट में शामिल होता है जो दुनिया के सबसे शुष्क देश हैं। इस रेगिस्तानी देश में सिर्फ रेत का ही कब्जा नहीं है, बल्कि यहाँ ऊंचे ऊंचे टीले, चट्टानी पठार और कई खाली पड़े मैदान भी हैं, जिस वजह से इस बड़े से देश में बहुत ही कम लोग रहते हैं। यहाँ आने का सबसे अच्छा टाइम है दिसंबर से फरवरी के बीच, क्योंकि इस बीच सूरज की ज्यादा गर्मी फैलाती किरणों का प्रभाव ना के बराबर होता है, जबकि सर्द मौसम पूरे देश को सुहावना और मनमोहक बना देता है। लेकिन साल के बाकी महीनों में हाल बेहाल रहता है। रेत इतनी ज्यादा गर्म रहती है कि आप पॉपकॉर्न बिना गैस स्टोव के ही बना लेंगे। 1922 में यहाँ के अजीजिया शहर में अब तक का सबसे गर्म तापमान दर्ज किया गया है, जो करीब 58 डिग्री सेल्सियस था, और इसकी वजह है रेगिस्तान, जिसके चलते कुछ इलाकों में तो दशकों से बारिश भी नहीं हुई है। यहाँ 5 से 10 साल में सिर्फ एक ही बार बारिश होती है, यानी आपको यहाँ सर्दी या गर्मी 2 ही मौसम देखने को मिलने वाले हैं। लीबिया को अगर अजीबोगरीब देश कहा जाए तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जिसके 2 रूप है। जहाँ इसके एक हिस्से को लीबिया रेगिस्तान कहा जाता है, तो वही लीबिया के उत्तर में भूमध्य सागर के हिस्से को अक्सर लीबिया सागर कहकर पुकारा जाता है। वैसे क्या आपने वाओ एन नामोस का नाम सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें, ये लीबिया में मौजूद एक विशाल गड्ढा है, जिसे प्राचीन ज्वालामुखी का अवशेष बताया जाता है, जिसने 12 मील तक काली रेत फैला कर रखी है। कैल्डेरा के नाम से पहचाने जाने वाले इस गड्ढे को आप मीलों तक फैले रेगिस्तान के बीच दूर से ही पहचान सकते हैं। इसके अंदर कई छोटी छोटी झीलें और हरियाली भी है, जो इसको एक अलग सुंदर रूप प्रदान करती है। इसी तरह आप यहाँ इंसानों द्वारा बनाई गई एक नदी का भी दीदार कर सकते हैं, जिसे अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। इस आर्टिफिशियल रिवर ने प्राकृतिक नदियों की खूबसूरती को बखूबी टक्कर दी है, और ये नदी देश में पानी की कमी को दूर करने की एक पहल है, ताकि लोगों को पानी की किल्लत का कभी भी सामना ना करना पड़े। वैसे कमी तो यहाँ पर तेल की भी नहीं है। लीबिया को अफ्रीका में तीसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर माना जाता है, जबकि पूरी दुनिया में इसे 17वीं रैंक दी गई है। लीबिया की जीडीपी में 97% तक का कंट्रीब्यूशन ऑयल इंडस्ट्री का ही रहता है, इसलिए तेल को देश की रीढ़ माना जाता है। पेट्रोलियम के अलावा देश की जमीन में नेचुरल गैस और जिप्सम का भी खजाना है। इस तरह देश की जीडीपी और इनकम को बूस्ट करने का जरिया ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट रेवेन्यू जैसे कुछ ही लिमिटेड सेक्टर्स है, जिस वजह से कभी कभी लीबिया को थोड़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है, और देश के युवा भी अपने भविष्य को संवारने के लिए अच्छी जॉब की तलाश में दूसरे देशों का रुख करते हैं। लीबिया में आज के समय में रोजगार की तो भारी कमी है ही, साथ ही आर्थिक और राजनीतिक संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। कब ग्रह
युद्ध छिड़ जाए कहा नहीं जा सकता। गरीबी ने भी लोगों का जीना मुश्किल बना दिया है। अक्सर राजनीतिक गुटों के बीच संघर्ष हो जाता है। इसी राजनीतिक अस्थिरता की वजह से देश आज खस्ता हालत से जूझ रहा है, लेकिन देश को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटे हैं यहाँ के नागरिक। लीबिया के लोगों को काफी हार्ड वर्किंग माना जाता है, जो काम हो या पढ़ाई दोनों ही बहुत ही शिद्दत से करते हैं। तभी तो आज यहाँ के लिटरेसी रेट 91% से भी ऊपर पहुँच चुकी है और आगे भी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि देश के पास बेहतरीन शिक्षण संस्थान है। करीब 33 बड़ी और नामचीन यूनिवर्सिटीज हैं, जबकि अनेकों कॉलेजेस और स्कूल्स भी देश के युवाओं को शिक्षित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए देश भी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश में लगा हुआ है। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ की आवाम का दिल फुटबॉल पर भी लट्टू है। तभी तो इस देश का सबसे फेमस गेम फुटबॉल को माना जाता है। 1982 के अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस की मेजबानी भी लीबिया ने की थी। ये देश 1982 में अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस को जीतने से 2 कदम पीछे रह गया और घना बाजी मार ले गया। इस तरह देश में हॉर्स रेसिंग भी काफी मशहूर है, जिसे अक्सर किसी खास मौके या छुट्टियों के दौरान आयोजित किया जाता है और बच्चों से लेकर बड़े तक सभी खुलकर एंजॉय करते हैं। लीबिया को उन देशों में जरूर शुमार किया जाता है जिनका नाम एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार बदला गया है। जैसे लीबिया नाम की उत्पत्ति लीबियन से हुई है, जो प्राचीन काल में उत्तर अफ्रीका के बर्बर मूल के लोगों और जनजातियों का एक बड़ा संघ था। बाद में इसका नाम बदलकर लीबिया साम्राज्य हो गया, लेकिन 1969 में फिर से इसका नामकरण हुआ और ये बन गया लीबियन अरब रिपब्लिक। इस तरह कई बार लीबिया के नाम के साथ छेड़छाड़ हुई, लेकिन 2011 में इसका नाम फिक्स कर लीबिया रख दिया गया, जो आज भी बरकरार है। अपने नाम की तरह ही लीबिया का इतिहास भी काफी पेचीदा और दिमाग घुमा देने वाला है। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो आपको यहाँ लोगों की बसावट 2000 ईसा पूर्व से दिखाई देगी। इस देश में हजारों सालों से लोग रह रहे हैं। 2000 ईसा पूर्व में बर्बर और अमेजिग लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू किया था। वक्त के साथ बर्बर लोगों के पूर्वजों ने ब्रॉन्ज एज के अंत तक इस पूरे इलाके में अपना अच्छा गुजर बसर कर लिया। 630 ईसा पूर्व में प्राचीन यूनानियों ने पूरे लीबिया में बैरका के आसपास के इलाकों में रहना बसना शुरू कर दिया और इनकी देन से ही साइरेन शहर की स्थापना हुई। रोमन साम्राज्य के अंडर में आने से पहले लीबिया के कुछ हिस्सों पर कैर्थाजिनियन, न्यूमीडियन, पर्शियन और ग्रीक द्वारा शासन किया गया था। इस तरह समय के पहिए के घूमने के साथ अलग अलग साम्राज्यों ने लीबिया पर अपना हक जमाया, लेकिन 1951 में लीबिया को एक राज्य के रूप में आखिरकार आजादी मिली और आज ये देश हर बंदिश, हर पाबंदी से आजाद है। अनेकों सभ्यताओं और साम्राज्यों की वजह से लीबिया को अक्सर सभ्यताओं का प्राचीन चौराहा भी कहा जाता है। आज भी यहाँ प्राचीन इतिहास को बयां करती हुई कई जगहें मौजूद हैं। जैसे आप यूनेस्को की लिस्ट में शामिल साइरेन के पुरातत्व स्थल पर जा सकते हैं, जिसे 631 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। लेकिन 365 ईस्वी में एक ऐसे भयानक भूकंप ने दस्तक दी कि पूरा शहर तबाह हो गया। इसी तरह अल्खुम्स के पास मौजूद लेप्टिस मैग्ना दुनिया के सबसे बेहतरीन, सुरक्षित और संरक्षित रोमन शहरों में से एक है। यहाँ पर आप बड़े बड़े थिएटर्स और स्नान घर देख सकते हैं, जो रोमन साम्राज्य की ठाट बाट को दर्शाते हैं। वैसे अगर आप लीबिया के इतिहास को और गहराई से जानना चाहते हैं ना, तो आप साप्रथा की सैर करने जा सकते हैं। भूमध्य सागर के किनारे बसा ये भी एक प्राचीन रोमन शहर है, जिसे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फिनीशियन ने स्थापित किया था, लेकिन बाद में रोमन साम्राज्य की इस पर छाप पड़ी और ये रोमन्स का हिस्सा बन गया। वहीं सहारा रेगिस्तान में सैर करने का बेस्ट ठिकाना माना जाता है घैटेंस, जिसे दी पर्ल ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। अल्जीरिया और ट्यूनीशिया के बॉर्डर के पास बना ये स्थल यूनेस्को धरोहर है। लीबिया जाए तो राजधानी त्रिपोली को विजिट करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ये न सिर्फ जिंदा दिल शहर है, बल्कि इसे पुराने शहरों के लिस्ट में भी काउंट किया जाता है, जहाँ के कण कण में इतिहास छुपा हुआ है। यहाँ ऑटोमन युग की छाप बहुत गहरी है, इसलिए आप उस युग की गवाही देती कई जगहों और इमारतों को देख सकते हैं, जो अपने आप में काफी रोचक होगा। साथ ही किलेबंदी बाजार और कैफे का दीदार भी कर सकते हैं। खाने पीने के मामले में भी ये शहर दोस्तों बेस्ट से भी बेस्ट है, जहाँ रेस्टोरेंट्स, कैफेज, बार्स, शॉप्स, हर चीज मौजूद है। यहाँ पे आप एसीडा, बेजिन, घोरिबा, लिबियन कोस्कोस जैसी तमाम लजीज डिशेस का स्वाद चख सकते हैं। खाना हो, घूमना हो या फिर कुछ नया चखना हो, या फिर मान लीजिए कोई नया एक्सपीरियंस करना है, हर चीज का बॉस इंतजाम है त्रिपोली में। इस देश में आप कैमल राइडिंग का भी आनंद उठा सकते हैं। अकाउकस माउंटेन्स या सहारा के दूसरे इलाकों की सैर आप ऊंटों पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप उभरी झीलों के पास के टीलों पर सर्फिंग का लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि इन टीलों की ऊंचाई दोस्तों काफी ज्यादा है, इसलिए अक्सर यहाँ लोग सर्फिंग के लिए आते हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस कभी कभी भारी भी पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। अगर आप शॉपिंग करने का मन बना रहे हैं तो आपको त्रिपोली जाना होगा, क्योंकि यहाँ एक से एक बेहतरीन डिजाइन के कपड़े, ज्वेलरी और यहाँ तक कि मसाले भी अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। इस तरह आप शॉपिंग, स्नॉर्कलिंग, ट्रैकिंग जैसी गजब एक्टिविटीज का मजा उठा सकते हैं। तो आज के लिए भाई इतना ही। वैसे आपको लीबिया का ये सुहाना सफर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।